हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का होने वाला है, जिसमें कि ये आपका फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। फोर्थ लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। और इस प्लेलिस्ट को आप लोग अभी तक सेव नहीं किए हुए हैं तो सेव कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपसे इसी यानी कि यही मेथड है आपका, उसी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आपको, जिनमें कि सेम मेथड यूज करने हैं। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपके क्वेश्चन है, जो कि ये इस फॉर्म में दिए रहेंगे। अब इसको आपको डायरेक्ट क्या है, आपका डायरेक्ट ये पहले हम लोग करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर जाएंगे, देन यहाँ पर यानी कि डिवाइड करेंगे सभी टर्म्स में। तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स, यहाँ से देखिए माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएंगे, एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ से अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? हमें एक रास्ता दिख रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग पी लेट कर सकते हैं। तो यही करेंगे, तो लेट कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी। तो यहाँ पर पी पुट करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर एक्स डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से पुट करेंगे, पी हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो स्टेप्स फॉलो करते थे आप लोग, वो कीजिएगा। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आप लोग क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालते थे। तो वही इंटीग्रेटिंग फंक्शन यहाँ पर भी निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इस यहाँ से क्यों की वैल्यू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एंड पी की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू हम लोग रखेंगे, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लेट कर लेंगे? टी लेट कर लेंगे। या यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एंड माइनस का माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि एक्स डी एक्स की प्लेस पर आप लोग क्या पुट कर सकते हैं? माइनस का डी टी अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन 2 लॉग, सॉरी यहाँ से देखिएगा p इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? t पुट कर सकते हैं। तो यानी कि 1 अपॉन 2 को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया हुआ है? पहले लेट कर लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से 1 अपॉन 2 यानी एक्स एंड डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? यहाँ से देखिए एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट किए? ये है जो आपका एक्स डी एक्स की जगह पर हम लोग डी टी पुट कर दिए, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी लेट किए थे तो टी पुट कर दिए, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 2 है। तो माइनस का 1 अपॉन 2 है, तो माइनस का पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन डी टी आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा अब क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन जो टी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? यानी कि 1 अपॉन 2 को इज इट इज लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग। अब टी की जगह पर हम लोगों ने जो लेट किया हुआ था उसको पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, या फंक्शन कह लीजिए, ई टू द पावर लॉग क्या हो जाएगा? अब यहाँ से एम एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसके पावर में चला जाएगा। तो लॉग यानी कि एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि लॉग और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन टोटल हमारी आ जाएगी। अब क्या करते थे? इसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, या जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता था, तो p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन, यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन ये जो वैल्यू थी यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारी इंटीग्रेटिंग फंक्शन की वैल्यू है वो ये है डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, p इंटू ये वैल्यू एज इट इज़, एंड यहाँ से ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 1 बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाफ यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो कैंसिल आउट होकर हाफ बच जाएगा नीचे। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ, एंड डी एक्स प्लस
c हो जाएगा, यानी कि टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो p इंटू ये इज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1/√, यानी कि 1/2 का क्या होता है, पावर में जब होता है तो अंडर रूट होता है, तो 1 - x² हो जाएगा, dx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए किसी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, प्लस c लिख दिया हुआ है, एंड p इंटू 1 - x² 1/2, ये इज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर साइड लेकर आएंगे एंड dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट। तो सॉरी स्टूडेंट, dv/dx की वैल्यू नहीं, dy/dx, क्योंकि p इज इक्वल टू dy/dx हम लोगों ने माना था, तो वही वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, और उस वाली वैल्यूज को हम लोग नीचे लेकर आएंगे, तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - x² हाफ हो जाएगा, टू दी पावर हाफ, प्लस c/1 - हाफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही किए हम लोग। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² टू दी पावर 1/2 प्लस c अपॉन 1 - x² टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू, अब 2 को हम लोगों ने बाहर ले लिया हुआ है, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म था, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² टू दी पावर 1/2 प्लस c इंटीग्रेशन 1/c कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, एंड होल ऑफ द इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग चाहे तो कोष्टक लगा लीजिएगा, तो 1/1 - x² टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लेट कर सकते हैं क्या, साइन, अब इस टर्म में हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को t के इक्वल लेट कर सकते हैं, तो t के इक्वल लेट के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू 2, अब इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, t लेट किया हुआ है, और इस पूरे टर्म को dt के इक्वल आया है, तो 1 इस ये पूरा टर्म dt के इक्वल आया है, ये हमने t लेट किया हुआ है, तो 2 इंटू dt आ जाएगा, प्लस यहाँ से c हो जाएगा, एंड इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि क्या होता है, तो साइन इनवर्स x होता है, प्लस c2 हो जाएगा, एक अदर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो एक अदर कांस्टेंट टर्म ऐड होता है इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो t² आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड t² हो जाएगा, प्लस c, ये इज इट इज हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा t² को हम लोग t की जगह पर हम लोग क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स x लेट किए थे, यहाँ पर पुट करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस c2 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² प्लस c साइन इनवर्स x प्लस c2, यही हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी, ये हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि ये जो आपके एक और तरीके से पूछा जा सकता है वो क्या है आपका, तो वो देखिए सॉल्व, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करता है गिवन दैट, जिसका कि आपको क्या करेगा, CF पार्ट आपको गिवन होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, CF पार्ट आपका गिवन होगा, उस तरीके से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पुट अप करेगा, यानी कि दे देगा कोई भी इक्वेशन, यानी कि लीनियर सेकंड इक्वेशन दे देगा, तो उसको क्या कहेगा कि यानी कि इस CF पार्ट से आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि dx के फॉर्म में देता था, dy/dx के फॉर्म में देता है, यानी इस फॉर्म में देता था, और क्वेश्चन में किस फॉर्म में गिवन है, ये y2 का मतलब ही क्या होता है, d2y/dx², इसको भी आप लोग लर्न कीजिएगा। एंड एक होता है d2 होता है, d1 होता है, उसका मतलब भी, d2 का मतलब क्या होता है, ये पूरी टर्म होता है, d1 का मतलब क्या होता है, ये पूरी टर्म, एंड d का मतलब क्या होता है, y, केवल y। सो इसको ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ से इस टर्म में पूछेगा आपको y1, अगर y इस टर्म में भी पूछता है, यानी कि हमें सॉल्व उसी मेथड से करना है जो मेथड अभी मैंने आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में बताती आई हूँ। बस केवल आपको इस फॉर्म में चेंज कर क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको चेंज किस में करना है, इसमें करना है d2y/dx², यानी कि y2 तो d2y/dx एंड y1 तो dy एंड dx, y केवल दिया है तो वही लिखेंगे। इस तरीके से सॉल्व करिएगा।
आप लोग अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, और सॉल्व होना ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया हुआ है, यानी कि 3 4 5 क्वेश्चन करा दिया हुआ है, इतने में तो आप लोग माहिर हो जाने चाहिए। तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, यानी कि चैप्टर नहीं, ये मेथड्स आपके ख़त्म होते हैं। अभी काफ़ी सारे इस चैप्टर में मेथड्स हैं, तो कल से रिमूवल फंक्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट कोफिशिएंट रिमूवल वाला रिमूवल मेथड आपका स्टार्ट करूँगी कल की क्लास में। तो आज इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। जो अभी मैंने 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं करने के लिए होमवर्क, अगर वो भी कर लेते हैं तो, और मैंने जितना क्लास में कराया हुआ है वो पूरे, यानी कि टोटल आपके मैंने 4 to 5 क्लास में कराया हुआ है एंड 3 आपको दिया हुआ है, यानी कि इस मेथड से 8 क्वेश्चन अगर आप लोग लगा लेते हैं तो उसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पुट अप होंगे। या आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और घबराइएगा मत। बस इतना जितना मैं कह रही हूँ उतना तैयार करके जाइएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। या अब ये मैं नहीं गारंटी ले रही हूँ कि हाँ सेम इज़ इट इज़ यही क्वेश्चन आएंगे इस टाइप। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर का माइंड है, या फिर वो सेम क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, दे सकता है, या फिर हल्का फुल्का वेरिएबल्स चेंज कर सकता है, कांस्टेंट आपके चेंज कर सकते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको स्टेप्स क्लियर होंगे और मेथड्स क्लियर होंगे। तो स्टेप्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था, एंड मेथड्स आपको भी क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं, अब अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तब